हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। विस्तार पूर्वक समझाइए कि 7 × 11 + 13 तथा 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 + 1 क्यों भाज्य संख्याएं हैं। प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं। तो प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा, जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। मुख्य अवधारणा में हम भाज्य संख्या को समझेंगे बच्चों। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि ऐसी संख्याएं संख्याएं जो जो स्वयं स्वयं तथा एक के अतिरिक्त अतिरिक्त कम से कम अन्य अन्य संख्या से कम से कम एक अन्य संख्या से बच्चों, है ना, कम से कम एक अन्य अन्य संख्या से संख्या से विभाज्य विभाज्य हो कम से कम एक अन्य संख्या से विभाज्य हो भाज्य संख्या कहलाती है। भाज्य संख्या कहलाती है। तो ये बात आप इस प्रश्न के लिए याद रख सकते हैं। अब हमें दो संख्याएं दी गई है, हम दोनों संख्याओं को हल करते हैं। सबसे पहले पहली संख्या देखिए, पहली संख्या में क्या दी गई है। ये है 7 गुणा में है 11 गुणा में है 13 और प्लस आ गया 13। ये संख्या दी गई है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ से 13 को कॉमन ले लेते हैं। तो क्या मिलेगा यहाँ पर, 7 × 11 और प्लस कितना आ जाएगा 1। इसको आगे हल कर लेते हैं। तो ये होगा 13 और 11 का 7 से गुणा करेंगे तो 77 और 1 78 हो जाएगा। तो ये हो गया 78। तो ये हो जाएगा 13 और 78 कब होता है बच्चों, 13 चंग 78 होता है। तो ये हो जाएगा 13 गुणा 2 और गुणा कितना हो जाएगा 3। यदि आप इसको ध्यान से देखें तो ये हो जाएगा 13 का वर्ग गुणा 2 और गुणा 3। तो यह संख्या 2 से भी भाज्य होगी, 3 से भी होगी, 13 का वर्ग से भी भाज्य होगी, 13 से भी भाज्य होगी। तो हम कह सकते हैं कि अतः अतः पहली संख्या अतः पहली संख्या भाज्य है भाज्य है। तो यह तो हमने पहली संख्या को सिद्ध कर दिया। अब हम दूसरी संख्या लेते हैं। तो दूसरी संख्या क्या दी है हमें, यहां से लिख लेता हूं मैं। दूसरी संख्या देखिए, दूसरी संख्या है, एक बार देख लेते हैं। 7 से है ये। दूसरी संख्या है 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2। यहाँ तक ही देख लीजिए, 6 5 4 3 2 और फिर है +1। यहाँ पर लिखा गया है +1। तो पहले हम 6 7 6 5 4 3 2 1 को गुणा कर लेते हैं। तो यह आ जाएगा हमारे पास 5040। इसका गुणा करने पर और प्लस कितना हो जाएगा 1। तो बराबर ये हो गया 5041। तो अब इसके गुणनखंड होंगे बच्चों, ये हो जाएंगे 71 × 71, है ना। ये 71 × 71, 71 का वर्ग होता है ये 5041। हम इसको लिख सकते हैं 71 का वर्ग। तो अब आप देखिए, ये 71 से भी विभाजित होगा, 71 × 71 से भी विभाजित होगा, 1 से भी होगा, 5041 से भी विभाजित होगा। तो इस आधार पर हम क्या कह सकते हैं, अतः अतः जो हमारी दूसरी संख्या क्या है, भाज्य है। आशा करता हूं बच्चों आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।